चैप्टर है हमारे ट्रिग्नोमेट्री। मार्क माई वर्ड्स, ये मैं खुला बता रहा हूं, ओपन। अगर क्लास 10th में जब आते हैं पहली बार हमें ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलती है, अगर किसी को भी ये मुश्किल लगी हो, आज आसान लगेगी, ध्यान से सुनना, पक्का है, ठीक है। बस फोकस रखना बोर्ड पे, नहीं तो आ जाओगे बोर्ड पे। बस इतना कर दो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की जब मैं बात करूं तो ट्रिग्नो, TRIGNOMETRY, ये ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले आप नाम को समझो, जब आप नाम को समझोगे तो आपके ये समझ में आएगा चक्कर क्या हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं। भाई कई बार क्वेश्चन होता है हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, बट क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं, और ये है क्या, है ना। मैंने एक बार एक कॉमेडी स्किट करी थी, मैंने और सत्यम ने। वो कॉमेडी स्किट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो वो बच्चा ऐसे बोलता है स्किट में कि क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या नंबर जोड़े जाते हैं, स्पेलिंग नहीं, ठीक है। तो ये स्पेलिंग क्यों जोड़ी जाती है, क्या इनसे हो जाता है, इनके जोड़ने से क्यों हम स्पेलिंग जोड़ के कुछ चीजें निकाल पाते हैं, ये सब समझेंगे, ठीक है। तो ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब 3, ग्नो का मतलब है और मेट्री का मतलब वेरी गुड, 3 साइड मीजर्स, 3 साइड मीजर्स। अगर इसका मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है कि 3 साइडों का मीजर, 3 साइडें हमें नापनी है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ठीक, अगर मुझे 3 साइड नापनी है, मीजर करना है, तो 3 साइड किसमें होती हैं, होती हैं। उसमें भी जो हम स्टडी करेंगे ट्राइंगल पे, उसमें भी हम करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, कुछ भी नहीं है। यानी ट्राइंगल की बातें होंगी ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है 3 साइड मीजर्स, 3 साइड इसमें है। अब ट्राइंगल को थोड़ा समझ लो, ट्राइंगल के बारे में कुछ बातें, 3 साइड होंगी, तीनों साइड्स क्लोज्ड होंगी, क्लोज फिगर होगा हमेशा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, बंद जरूर होगा, क्लोज्ड फिगर होगा। 3 साइड होंगी, 3 ही एंगल होंगे, 1 2 3, लेट्स से नाम देते हैं A B C, 3 ही एंगल, 3 ही साइड, 3 ही वर्टेक्स। अब एंगल और वर्टेक्स किन्हें कहते हैं, साइड तो पता ही है तुमको, यहां पर AB ये साइड है, यहां पे BC साइड है, यहां AC साइड है, ठीक है बेटा, आगे। ठीक, यहां पर ये 3 साइड्स हैं। एंगल, जहां पर भी कहीं पर कोई भी 2 लाइनें आपस में मिले, कहीं भी कोई भी 2 लाइन, यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट है, अगर ये आगे मिल जाए, कोई भी 2 लाइन जब एक किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो वो एक एंगल बनाती हैं। जैसे ये अगर मैं यहां कंसीडर करूं, देखो ये एक लाइन है, यहां एंगल बनेगा, इस पॉइंट पर एक एंगल बनेगा, यहां एक एंगल बनेगा, यहां एक बनेगा, यहां बनेगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कहीं पर भी 2 लाइनें मिलेंगी तो एंगल बनाएंगी। तो ट्राइंगल में 2 लाइनें देखो, एक ये आकर यहां बन रही है, ये एंगल बना, एक ये यहां पे, यहां पर यहां एंगल बना, यहां एंगल बना, 3 एंगल समझे क्या होता है। और एंगल वैसे भी क्या होता है मैथ्स में, ये समझ गए। अगर आपसे कोई सीधा सीधा पूछ लेता व्हाट इज एंगल, तो इतना ही बोलना है बस आपको, जहां भी 2 लाइन आकर मिलती है उस पॉइंट पे एंगल बनता है, खत्म। उस एंगल का अपनी अपनी वैल्यू होगी, जिस भी एंगल पे दोनों लाइन में आके मिलेंगी वो एंगल से वैल्यू होगी। स्ट्रेट है तो 180, और अगर ऐसे एकदम ये यूं और एक से परपेंडिकुलर है, एकदम स्ट्रेट है तो 90 डिग्री। एंगल क्लियर है, पक्की बात। वर्टेक्स तो बेटा जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसकी जहां 2 लाइनें मिलेंगी, जहां 2 लाइनें मिलेंगी उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। जहां पर भी 2 लाइनें यहां मिली है ना दोनों, तो ये मेरे वर्टेक्स, ठीक है। तो किसी भी फिगर में एंगल क्या, वर्टेक्स क्या, ये तो निकाल ही लोगे। अब 3 साइड मीजर अपने ट्राइंगल पे आ जाए, 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल, ये बात समझ में आ गई। इजी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आसान ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, बस आप सुनते चले जाओ। आज अगला 1 घंटा ध्यान से सुनो, ट्रिग्नोमेट्री आसान लग जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, 3 पॉइंट हो गई है। अब एक और बात है जो ट्राइंगल की याद रखनी है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, ये भी याद रखना है तुमको। मतलब
ये एंगल इनको जोड़ू, ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा। अगर तीनों को मैं जोड़ दूं और वो 180 से ज्यादा आया तो ये ट्रायंगल नहीं है। तीनों एंगल्स को अगर मैं जोड़ दूं और वो 180 से कम आया तो वो ट्रायंगल नहीं है। हमें 180 डिग्री ट्रायंगल एंगल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा हमेशा? इतनी बातें समझ में आ गई? आ जाए अपनी ट्रिग्नोमेट्री पे, आ जाओ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम भी ट्रायंगल के ऊपर ही लगता है। किस पे? और ट्रायंगल भी वो जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। सुनो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। मार्क कहां गए बाकी? ट्रायंगल है, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री है तो कैसा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। इसी पर पाइथागोरस लग सकता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, स्केलीन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? अभी जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं, इधर उधर हो सकता है। बताएंगे कैसे क्या। अभी हम मान के चलेंगे ये मेरा बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये मैं खड़ा हूं और आगे सामने है पोल। मैं पोल के अगर टिप पे देख रहा हूं, मतलब नीचे समझना, ठीक है। मैं टिप पर देख रहा हूं तो जो पोल की हाइट है ये तो हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और मेरी आंख से एक लाइन बनाओ सीधे पोल के टॉप पे एकदम, तो टॉप से लेकर लाइन एक ज्वाइन करेगी नीचे जमीन को। टॉप से लेकर एक लाइन जमीन को ज्वाइन करेगी। तो जो जमीन को ज्वाइन कर रही है, टच कर रही है ये लाइन, ये इसको जहां जिस पॉइंट पे टच कर रही है इसको और पोल के एकदम बेस को, नीचे को ज्वाइन कर दो। ट्रायंगल बन गया। देखो मैं यहां खड़ा हूं, मैंने से देखा तो एक तो ये बना, परपेंडिकुलर हाइट हो गई किसकी? पोल की। और मुझसे लेकर, मेरे पैरों से लेकर पोल तक की कुछ दूरी है, ये हो गया बेस, ठीक। तो बेस हो गया नीचे, परपेंडिकुलर हो गया, और ये परपेंडिकुलर ये हो गया स्ट्रेट खड़ा है, और जो यहां से लेकर ये आ रही है होगा हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये मेरा एक परपेंडिकुलर है, इसे पोल समझ लो। यहां मैं खड़ा हूं, ठीक है। सो यहां से मैंने पोल को देखा, ठीक। ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया मेरा बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस समझे क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। सबसे लंबी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस, बात एक ही प्लस माइनस, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर अभी एक एग्जांपल करें, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, ABC राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें AB मान लेते हैं हम 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC हमारी हो जाए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। AC हमको नहीं पता, बड़ा आसान है करना, AC नहीं पता, ठीक है। तो AC नहीं पता, मैं AC ही लिख देता हूं, ठीक। AB पता है कितना है? AB का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस BC, ठीक है, आसान। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576, ठीक है। 576 प्लस 49, ठीक। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, 625, ठीक। इजी है, कुछ भी नहीं है, आसान। AC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625 और रूट 625 है, इसका मुझे रूट करना है। तो मैं 25 इंटू 25, और इसका आप फैक्टर से निकाल के रूट निकालोगे तो 25 होता है। 25 सेंटीमीटर मेरा AC आ जाएगा। ये इजी एंड आउट, निकल गया पाइथागोरस से थर्ड साइड।
अगर अब ऐसा हो जाए, अब मैं एक काम कर लेता हूं इसी क्वेश्चन पर, मान के चलते हमें ये दोनों पता है, ये नहीं पता है, BC नहीं पता, ठीक है, ये हमें पता ही नहीं है क्या है, यहां में इतना पता है अगर तो पाइथागोरस लगाना हो तो फिर लगाइए आप AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नहीं पता, नहीं पता। अब ये कितना होगा, 6 2 5 इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर, ठीक, प्लस BC स्क्वायर हमको पता नहीं है, ठीक है। 6 2 5 ये इधर प्लस का है, 5 7 6 इस तरफ आके माइनस, समझ में आया? दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 49 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। BC को इस तरफ ही रखोगे और स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 49, और 49 का अगर रूट है वो करना है तो 7 7 जा तो 2 ही है, तो एक 7 आंसर मेरा आ जाएगा। तो BC इज इक्वल टू 7 आ गया ना, 7 ही। तो हमें अगर कोई भी दो गिवन है, कोई भी दो साइड गिवन है, जमान यहां देखो, कोई भी अगर हमें दो साइड गिवन है, ठीक है, और हमें तीसरी निकालनी हो तो हम किससे निकाल लेंगे प्रियांशु, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सबके समझ में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है, वाहिद समझ में आ गया ना। चलो बना लेता हूं, ये है मेरी बिल्डिंग, ठीक, ये क्या है और यहां खड़ा हूं मैं, ठीक, ये मैं देख रहा हूं, ठीक है, और ये मेरे से लेके बिल्डिंग तक की दूरी है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बट हाँ यही है, ठीक है, ठीक। जब मैं नीचे खड़े होकर के ऊपर देख रहा हूं, जब मैं नीचे खड़े होकर एंगल बनेगा यहां, क्या बनेगा, अभी मेरे और लैंड के बीच, धरती के बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल बन रहा है, ठीक। और ऐसे एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अगर मैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं छत पे खड़ा हूं बिल्डिंग की और मैं फिर नीचे यहां कुछ भी रखा हुआ है उसको देख रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब करें, मैं ऊपर हूं तो एंगल यहां बनेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए, आगे आएगा काम आएगा तब ध्यान से समझना। 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर हमारा टिका हुआ है सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का, यहीं से मेन बात शुरू होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ध्यान से सुनना। अभी तक तो आप बेसिक अलजेब्रा से लगा करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के चीजें निकाल लो, कोई साइड नहीं पता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं अब हमें इनको समझना, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। एक तो इनको इस सीक्वेंस में अभी के लिए ऐसे ही समझना, इसी सीक्वेंस में साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये एक दूसरे से लिंक्ड है, रिलेटेड है, तो इनको इसी सीक्वेंस में याद करना जरा, ठीक है, ठीक है। रेसिप्रोकेट है एक दूसरे के, तो वो जब तब समझ में अच्छे से आएगा तो आप सीक्वेंस में इसमें याद करना, ठीक। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, अब इनके अपने बेसिक, एक अगर हमें दो चीजें, दो साइड दे रखी हैं और थर्ड निकालना है, एंगल गिवन है, कहां एंगल बना है ये गिवन है, तो हम इनकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं ये समझना है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है कि आप इसको कुछ ऐसे याद कर लेना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल,
सोना चांदी तोल। अब इसका मतलब क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। दूसरी राइम ये है याद करने की, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे करके हम आसान बनाने के लिए जस्ट राइम्स बना लिए हैं दो, और भी अलग अलग सबकी होती है, मैं तो इसमें से कोई सी भी, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद आता है सोना चांदी तोल। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। साइन कॉस टेन। ठीक, एस के नीचे देखो क्या है, पी और एच, तो साइन का फॉर्मूला होगा पी अपॉन एच। ठीक, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन, ठीक, टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब कॉस सेक और कॉट को जस्ट इनका रेसिप्रोकेट कर दो, जस्ट इनका कोसेक सेक और कॉट को बस रेसिप्रोकेट कर दो। ठीक है, रेसिप्रोकेट का मतलब सिंपल होता है, अगर कोई मान लो 2/3 लिख रहा है, इसको रेसिप्रोकेट करना है तो 3/2 हो जाएगा। 1/x लिख रहा है, रेसिप्रोकेट करके x/1, नीचे 1 लिखेंगे नहीं तो रेसिप्रोकेट। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकेट हो जाएगा कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। तो ये है p/h, तो ये हो जाएगा h/p। ठीक, सेक कॉस का रेसिप्रोकेट, b/h तो h/b, और कॉट का टेन का, ठीक है, ये इनकी रेशियोस हो गई 6। ठीक है, बी सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल कहां पर है, बी पे। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड देन जो गिवन हमें बी सी इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, देखो सबसे पहले क्या करोगे क्वेश्चन में, पहले लिखोगे गिवन, ठीक है, और जो जो गिवन है लिख दोगे। ठीक है, ए बी और बी सी गिवन है लिख दोगे। उसके बाद में है हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है। तो अगर हम फाइंड की सोचें, टू प्रूव, यहां प्रूव नहीं कर रहा, फाइंड करना है, तो हमें जो फाइंड करना है वो है, पहले केस पे हमें करना है, बोलना क्या है, और सेकंड गिवन हमें है ए बी और बी सी, हमें निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। इतना आसान है जितना आसान चम्मच लेके और कटोरी से हलवा खाना है बना हुआ। ठीक है, टेस्टी ना बने तो तुम देख लेना। अब देखो, सबसे पहला मेरा काम क्या है, एसी को निकालना। सबसे पहला काम क्या है, एसी को निकालना। ठीक, तो एसी कैसे निकाले, बाय ठीक, जो क्या कहता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मेरे पास नहीं है। ठीक, ये तो अभी एग्जांपल में किया भी था पीछे पाइथागोरस समझते वक्त, तो अब जल्दी जल्दी बस करते चलते हैं। BC कितना, AB कितना, AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 प्लस BC कितना 7, 7 का स्क्वायर 49, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। ठीक, एंड AC इज इक्वल्स टू रूट 625, सो AC की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये मिल गई हमको। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तीनों साइड्स हैं, अब लिख लो एक कॉर्नर में कहीं पर भी समझने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर, इंटरेस्टिंग, सोना चांदी।
अब देखो मुझे निकालना क्या है, साइन ए कॉस। क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए। तो मुझे निकालना है साइन ए कॉस ए। बेटा ये जो पीछे ए लिख रहा है ना, इसकी वैल्यू को पहले समझो क्या है, ठीक है। साइन ए कॉस ए, इस वैल्यू का कॉस, जब साइन ए लिख रहा है ध्यान से समझना, ठीक है। यही बस आप बात दिमाग में और बिठाए रखना, आप पहली एक्सरसाइज आराम से कर लोगे। साइन ए का मतलब है ये ए है, एंगल यहां बन रहा है। एंगल कहां बन रहा है? अगर साइन सी लिखा होता एंगल यहां बनता। तो इतना याद रखना, जहां एंगल बनता है, जहां उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इसके सामने ये है, इसके सामने ही तो है ये, और अगर एंगल यहां बने तो ये है परपेंडिकुलर। यानी कि परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है? एंगल कहां बन रहा है। ए बी परपेंडिकुलर है कि बी सी परपेंडिकुलर है, ये मैं डिसाइड करूंगा एंगल से। बात समझ में आई? इजी एंड आउट। तो अगर मेरा अब एंगल ए पे बन रहा है तो मेरी साइड कौन सी हो गई? क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो गया? तो जब मैं अभी ये क्वेश्चन करूंगा इतने के लिए, तो मैं ये मानूंगा क्या? बेस, और ये मेरा है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना, मुझे निकालना क्या? साइन ए कॉस ए। साइन ए, साइन ए क्या होता है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P क्या है मेरा? परपेंडिकुलर 7 अपॉन सुनो रे के मिनट, क्या करना है? हाइपोटेन्यूज। सो कितना है? ठीक है। साइन है कौन से? इसके बीच में कॉमा है? बता दो यार, यहाँ पे कॉमा है तो बता दो। कॉमा है, मुझे लगा मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो साइन ए निकल गया। अगर अब कॉस ए निकालना है, कॉस ए, कॉस बेस अपॉन, अब मेरा बेस क्या है यहां पर? ये 24 अपॉन 25। हाइपोटेन्यूज मेरा 25 है, 25। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, तो क्या है? साइन सी। अब देखो साइन सी, बस इसी बात को ध्यान, सी एंगल बन रहा है सी पे, तो ये क्या होगा मेरा? बेस। ये क्या होगा? बस अब इस हिसाब से वैल्यू रखनी है। समझ में आ रहा है? पक्की बात। अब साइन सी, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेन्यूज 7, सॉरी 25, क्या कर रहा हूं मैं? 25। अच्छा सुनो, मैं अभी यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप क्या करना? कॉस ए इज इक्वल्स टू, पहले जब कॉस ए लिखो तो क्या है? हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ए बी। अगर आप परपेंडिकुलर पहले लिखना, कॉस ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू डालना, फिर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डालना। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट करके तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे होगा तो कर लेना। अब साइन सी हो गया, उसके बाद क्या है? कॉस सी। कॉस सी मतलब कॉस बी अपॉन एच। ठीक, बेस क्या है मेरा? 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो चारों निकल के आ गए। 4 निकालने थे, निकल गए, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। अब हमें निकालना है tan p और cot r। तो tan p और cot r अगर निकालना है तो बड़ा आसान है। करो क्या? पहले tan p निकाल लो, फिर cot r निकाल लो। तो tan p निकाल के cot r निकाल के दोनों की वैल्यू को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान है, बस ध्यान से और कान से सुनो, समझ में आएगा। अब देखो, ये है मेरा 12, ये है 13, यानी कि पी क्यू की वैल्यू मुझे गिवन है 12, पी आर की वैल्यू गिवन है 13। अब अगर मुझे tan p निकालना है तो मुझे क्यू आर भी चाहिए, बेस भी चाहिए। तो पहले tan p निकालना है हमें, तो याद रखने का तरीका सबसे अच्छा है कि फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। चलो, तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। tan निकालना है, हमें चाहिए क्यू आर की वैल्यू।
क्यू आर कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि क्यू पे राइट एंगल्ड है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे यहां पर? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। भाई सबसे पहले मुझे बेस निकालना है, यानी कि मुझे क्यू आर निकालना है। गिवन क्या है मेरे पास? पी आर पी क्यू। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर ले लो, बहुत आसान है। चलो वैल्यू क्या है मेरी? पी आर की वैल्यू क्या है? 13। 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू क्या है? पी क्यू 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, नहीं पता तो मैंने क्यू आर को क्यू आर छोड़ दिया। आसान है, एकदम इजी है। चलो चलो, इसके बाद में 13 का स्क्वायर होगा मेरा 169। ठीक है, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस क्यू आर नहीं पता, चलो लिख दिया, इजी। अब हमको अगर क्यू आर नहीं पता तो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। इतना आगे निकालना बड़ा आसान। मुझे क्यू आर की वैल्यू चाहिए, मैं क्यू आर को यहीं रखूं, स्क्वायर। ठीक है, 169 जहां था वहीं रहे, 144 इधर प्लस का है, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस। ठीक, दोनों को माइनस करूंगा तो मैं कितना आएगा बताओ? 25। सो 169 माइनस 144 विल बी 25। 25 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अब मुझे खाली क्यू आर की वैल्यू चाहिए, क्यू आर के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्यू आर की वैल्यू। तो जब क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्यू आर को यहीं रखूं, ये मेरा हो जाएगा √25। और क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई? क्यू आर की वैल्यू मुझको मिल गई 25 का रूट क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। तो मेरा क्यू आर कितना हो गया अब? 5 सेंटीमीटर। मैंने क्यू आर निकाल लिया। अब तो बड़ा आसान है। अब हमारे पास निकल गई क्यू आर की वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने निकाल ली क्यू आर की वैल्यू। अब बड़ा आसान हो गया। अब मुझे निकालना है tan p, तो tan p निकालना है, नीड टू फाइंड tan p। tan p इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है मेरे लिए? tan p, यानी कि एंगल बन रहा है यहां p पे। ठीक, और जब एंगल बन रहा है p पे तो एकदम इजी हो गया। एंगल p पे अगर बन रहा है तो मेरा बेस हो गया PQ। ठीक, समझ में आएगा? ठीक है, एंगल मेरा बन रहा है PQ, एंगल मेरा बन रहा है P पे, तो मेरा बेस हो गया PQ, परपेंडिकुलर हो गया QR। ठीक, अगर मेरा परपेंडिकुलर QR हो गया, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा? QR, बेस क्या है मेरा? PQ। ठीक है, tan p निकालना हुआ बड़ा आसान। tan p इज इक्वल्स टू क्यू आर कितना है? क्यू आर 5 सेंटीमीटर, 5 अपॉन PQ, PQ 12 सेंटीमीटर। tan p निकल गया, इजी, बड़ा आसान हो गया। अब ये आसान हो गया तो उसके बाद क्या निकालना है मुझे? cot r। cot r, cot क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मेरा कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मेरा अगर मैं बात करूं कॉट आर, अगर आर मतलब एंगल बन रहा है यहां, अगर आर है बेटा तो एंगल बन रहा है यहां, तो मेरा बेस क्या हो गया? क्यू आर। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर यानी पी क्यू। पी क्यू, इजी। यहां तक की बात बड़ी आसान, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से समझो। अब मैं कॉट आर पे वैल्यू डाल दूं। अब आगे मेरा कॉट आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब क्यू आर कितना है? क्यू आर 5, ठीक है, अपॉन पी क्यू 12। अब देखो tan p और cot r की वैल्यू सेम आ गई। अब क्या करना है? अब हमें ये करना है tan p माइनस cot r। tan p मेरा ये रहा,
5/12 माइनस कॉट आर मेरा ये रहा 5/12, दोनों को माइनस करोगे तो क्या पाई जो, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आसान सी बात है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है। सो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भाई कुछ पूछ लो। आ गया ना, ठीक है, डन, आ गया ना, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 15 cot a equals to 8 फाइंड sin a एंड sec a। 15 cot a इक्वल है 8 के, तो 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। हमें निकालना क्या है, sin a एंड sec a। तो इससे सबसे पहले हम यहां से cot की वैल्यू निकालें कि cot a कितना है। cot a की वैल्यू निकालेंगे, दो चीज हमें मिल जाएंगी, तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे सेम पहले की तरह, और बस sin a एंड sec a मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ध्यान से सुनो, अब इसके मैं क्या कर सकता हूं, 15 cot a इक्वल्स टू 8। अगर मुझे cot a की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे cot a की वैल्यू चाहिए तो मैं cot a को यहीं रखूं, 8 को वहीं रखूं जहां है। 15 cot के साथ यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड होगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, इट विल बी 15। सो cot a विल बी इक्वल्स टू 8/15। हो गया, cot a इक्वल्स टू 8/15। अब इसके बाद मैं फिर से वही, ये याद रखो, एक बार ही समझ लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। अब इसके बाद ये हो जाएगा मेरा कोसेक, सेक और कॉट। ठीक, मुझे क्या निकालना है, सेक ए, तो यहां से मैं सेक निकाल लेंगे। तो सेक ए के लिए मुझे क्या चाहिए, सेक ए के लिए चाहिए मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है मेरा सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या है मेरा सेक। मुझे अगर ये निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या क्या चाहिए, अब मेरा कॉट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो व्हाट आई हैव गिवन इज, सो व्हाट इज गिवन, बेस है मेरा 8, परपेंडिकुलर है मेरा 15। बेस 8 गिवन है, परपेंडिकुलर 15 गिवन है। नाउ अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया मेरा फिगर जिसमें मुझे बेस गिवन है, यह ए बी सी। ठीक है, ये राइट एंगल यहां पर है। कॉट ए है 8/15, तो 8 है मेरा बेस और 15 है परपेंडिकुलर। और जब मैं कह रहा हूं कॉट ए, तो इसका मतलब है एंगल बनेगा ए पर, एंगल बनेगा ए पे, तो मेरा बेस हो जाएगा ए बी और बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो ये हो गया मेरा बेस, तो बेस हो गया मेरा 8, और मैं ऐसे ही कुछ भी 8x मान लेता हूं इसको। ठीक है, और ये है मेरा 15 परपेंडिकुलर BC, तो ये मेरा 15x हो गया। निकालना क्या है मुझे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालू, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इजी, आसान। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मुझे पता नहीं, मैं AC को AC ही लिख लेता हूं। AB बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, बस समझते चलना, इसमें कुछ नहीं है। अब तो समझ में आ गया होगा इतने क्वेश्चन करके। AB का स्क्वायर, AB 8 यानी कि 8x का स्क्वायर प्लस BC 15x का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 इंटू 8 64, 64x स्क्वायर प्लस, अब मतलब 8 का स्क्वायर होगा तो x का भी तो होगा। ठीक है, तो 8 8 जा 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर विल बी 225 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। हो गया, इजी। अब दोनों को जोड़ दो, जब ऐड का साइन बीच में लग ही रहा है। एडिशन करना है, एडिशन विल बी 5 और 4 9, 2 4, 5 and 4 9 और 6 और 2 8 and 2 and x स्क्वायर। ये आ गया मेरा AC। अब मुझे AC
का स्क्वायर है, AC चाहिए, सिर्फ AC चाहिए, तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 289x स्क्वायर। बस समझो, आंसर आ गया। AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 289 है, 17 इंटू 17 होते हैं 289, ठीक है, और x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट x के ऊपर वाला कट जाएगा तो मुझे मिलेगा 17x। तो ये मेरा कितना हो गया 17x। मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया बड़े आराम से। जब हाइपोटेन्यूज निकल गया तो उसके बाद मुझे क्या करना है, साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू बतानी है। अब तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया साइन ए सेक ए बताना। साइन ए इज इक्वल्स टू साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है मेरा बीसी, क्योंकि एंगल बन रहा है ए पे, तो मेरा परपेंडिकुलर है बीसी। में फिगर को ऐसे भी बना सकता था, ठीक है, समझ लो बस, उसमें कोई इशू नहीं है। बीसी, सो बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज है मेरा एसी, एसी साइन ए इज इक्वल्स टू बीसी। बीसी कितना है 15x अपॉन एसी कितना है 17x ax and which will be equals to 15 upon 17, ठीक है। x से x कट भी जाएगी अगर काटना चाहो, ठीक। उसके बाद में मुझे निकालना है sec a, कुछ भी निकलवा लो, अब तो बड़ा आसान हो गया sec a। तो sec a कितना होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा AC, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा AC अपॉन बेस, क्योंकि एंगल ए पे बन रहा है तो बेस कितना हो गया AB, AC अपॉन AB। तो sec a इज इक्वल्स टू AC मुझे गिवन है, कितना है मैंने निकाल लिया, मतलब 17x अपॉन AB 8x। सो sec a इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 8। दोनों वैल्यूज निकल गई, एक मेरी ये निकल गई यहां पे साइन ए की, और एक मेरा ये sec a निकल गया। साइन ए निकल गया, sec a निकल गया, आसान हो गया। समझ में आ गया प्रीतम, इजी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। हमें sec थीटा 13/12 गिवन है, जितनी भी बची हुई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट, ये बची हुई जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये भी निकालनी है। एक रेशियो हमें गिवन है 13/12, तो अगली अगर निकालनी, अगर हमें सेक थीटा गिवन है, सबसे पहले अपना फिगर बना लो। उसमें सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो मुझे क्या गिवन है हाइपोटेन्यूज 13 और बेस 12, निकालना क्या है परपेंडिकुलर। तो बड़ा आसान सा है, मैं पहले बना लेता हूं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज मेरा 13 है, तो फिगर सो अगर ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो ये मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी कि 13x, ठीक है, और मेरा बेस हो गया 12x। निकालना क्या है मुझे BC, ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है। सो सेक थीटा हो गया, इतना फिगर बना लिया मैंने, इजी, ठीक है। अब मुझे सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने के लिए, क्या करेंगे, वही सिंपल सी बात, हर बार बोल रहा हूं मैं, सेम काम करना है, आसान सा काम करना है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मेरा बेस यहां पर कितना है AB, बेस कितना है AB, हाइपोटेन्यूज कितना है 13x, 13x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC कितना है, BC नहीं पता, कोई बात नहीं, पता लग जाएगा अभी अगले 2 मिनट में। AB कितना है 12x का स्क्वायर, AB का कर दिया 12x का स्क्वायर, बड़ा आसान है। अब 13 का स्क्वायर होगा 169,
एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 13 इंटू 13 कितना होता है 169। अब BC का स्क्वायर नहीं पता, प्लस 12 का स्क्वायर 144, 12 इंटू 12 इज 144, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का भी स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां से BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। अब मुझे BC का स्क्वायर है तो मुझे उधर जाए क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा 25 एक्स स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू BC अंडर रूट 25 एक्स स्क्वायर। अब BC की वैल्यू निकालना हुआ बड़ा आसान, BC इज इक्वल्स टू 25 रूट के अंदर है तो रूट से बाहर कितना खोलेगा ये 5 और x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटेगा स्क्वायर के ऊपर का तो ये क्या हो जाएगा x। तो मेरे पास BC मिल गया मुझे 25x। अब सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी है, बड़ा आसान हो गया। अब तो ये लीजिए, अब जल्दी जल्दी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालते हुए चलते हैं आसानी से, बहुत आराम से निकलेगी। सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC विच इज इक्वल्स टू BC कितना है 25 अपॉन क्या AC कितना है 13, देखते चलना, ठीक है। उसके बाद में साइन के बाद में cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी पहले गलती हो गई, साइन थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ठीक तो किया है, ठीक है। अगला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बड़ा आसान से तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। बेस कितना है मेरा 12x, सीधे सीधे लिख रहा हूं, बेस कितना है मेरा 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 13 हो गया, cos थीटा निकल गया। उसके बाद में टेन थीटा होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 25, बेस कितना है 12, ठीक है हो गया। उसके बाद में निकालना है मुझे कोसेक थीटा कितना होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 13, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 25 हो गया। उसके बाद में सेक हमें गिवन है ही, सेक निकालने की जरूरत नहीं है, सेक के अलावा जितनी भी हैं वो निकालनी है, तो सेक के अलावा निकालनी है, कोसेक निकल गया। उसके बाद मेरा आता है कॉट है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है मेरा यहां पे 12, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है मेरा 12, परपेंडिकुलर है मेरा 25। निकल गई सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बड़ा आसान है, जब अगर हमें कहीं पर एक गिवन हो और बाकी निकालनी हो तो बड़ा आसान है, उस एक की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकाल लो। एंड इफ वी हैव थर्ड साइड देन इट इज सो इजी फॉर अस टू टेक आउट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एज सिंपल एज दैट। आसान सा है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे लगता है बहुत मुश्किल है पर उतनी मुश्किल है नहीं, ध्यान से और कान से सुनते रहो, सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी तेजी से खत्म करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आसान सा है, बस थोड़ा प्रूव करना है इसमें, और प्रूव में उतना मुश्किल नहीं है, इजी सा है, बस ध्यान से समझना, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, अगर ये एंगल ए और एंगल बी अगर एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम हो। सो अगर एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं तो 90 डिग्री से कम होंगे, वही तभी एक्यूट एंगल होंगे। अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो तो ऑब्ट्यूज होता है। तो 90 डिग्री से कम है ए और बी एंगल्स, ठीक है। अगर इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A equals to cos B, अब cos A जो है वो cos B के बराबर है, ये गिवन है। एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल्स है, ये गिवन है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो और cos A और cos B दोनों इक्वल है, ये गिवन है।
निकालना क्या है हमें, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर होगा। बड़ा आसान सा है, देखो, क्योंकि सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। भाई जाहिर सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही। अब वो 90 डिग्री अगर ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं तो फिर सी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक 90 डिग्री हो गया। अब जिसमें मुझे cos A इज इक्वल्स टू cos B गिवन है, ठीक है, इक्वल्स टू cos B तो हमें गिवन है। जब cos A इक्वल्स टू cos B गिवन है तो पहले cos A की वैल्यू रख लो यहां पर। cos A, cos होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर A है, अगर cos A है तो मेरा बेस हो जाएगा AC, ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, AC, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। अगर एंगल ए पे बन रहा है तो जहां एंगल बन रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस AC अपॉन AB, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया। अब cos B क्या होगा, cos B क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब cos B है, B पे एंगल बन रहा है, B पे एंगल बन रहा है अगर, तो बेस हो गया मेरा BC और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा AB। क्लियर है, कुछ नहीं किया मैंने, बस cos A और cos B की वैल्यू रखी है, ये इसके हिसाब से जो जो चीजें मुझे गिवन है उस हिसाब से, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो AC है वो जो AC है वो BC के बराबर है। किसके, AC है मेरा BC के बराबर, AC BC के बराबर है यहां पे। अब जब AC BC के बराबर है, ध्यान से समझना, जब AC BC के बराबर है यानी कि ये लेंथ और ये बराबर है, अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उन इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, इसका ये और इसका ये ऑपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, इतना याद रखना, अगर ये दोनों इक्वल हैं साइड्स तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, AC एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, तो एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहां लिख देना कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, हमें इवेल्युएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकाल के देनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और उसके बाद में इसमें सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। देखो अभी चीजें अब तक समझ में आ गई होंगी, जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करते हुए चल रहा हूं, बस समझते हुए चलना, कहीं कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना है, सिंपल एज दैट। चलो, तो हम मुझे कॉट थीटा गिवन है, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो फिगर अगर बनाए हम तो ABC, ठीक है। अब मुझे गिवन क्या है, कॉट थीटा 7/8। अब कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब है मुझे ये 7 गिवन है और ये 8 गिवन है, लेट्स से ये 7x गिवन है, ये 8x गिवन है, ठीक है। निकालना क्या है मुझे, हाइपोटेन्यूज। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से जब मैं पहला क्वेश्चन पहले में अगर कॉट की वैल्यू निकालूं तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब मेरा AC कितना गिवन है, नहीं गिवन ही नहीं है, तो जो गिवन नहीं है उसका करें क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है 8x का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7x का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64, x स्क्वायर 49,
एक्स स्क्वायर, दोनों के मैंने स्क्वायर करके लिख दिए, आसान सा है। दोनों को स्क्वायर करूंगा तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करो तो कितना, 9 और 4 3, 6 और 4 10 और 1 11, 113 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आसान। अब मैं यहां से AC की वैल्यू निकालूंगा अगर, अब तो AC इज इक्वल्स टू 113 एक्स स्क्वायर, उसका भी रूट। ठीक, अब मैं यहां से जब वैल्यू अगर निकालने लगू AC की बाहर, तो 113 तो रूट के बाहर आएगा नहीं, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर है, वो रूट के बाहर आ सकती है। तो x तो अब मैं यहां से AC की वैल्यू निकाल लेता हूं। 113 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, क्योंकि किसी से भी परफेक्ट रूट ये खुलेगा ही नहीं किसी से भी। ठीक है, 113 का कोई स्क्वायर तो है नहीं, ऐसा कोई नंबर है नहीं जो रूट्स के बाहर ला पाए 113 को। तो 113 रूट के अंदर रहेगा, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा। तो x अंडर रूट 113, ये मेरे पास AC की वैल्यू आ जाएगी, x अंडर रूट 113। अब मैंने ये निकाल ली वैल्यू। थर्ड, मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अब अगर हाइपोटेन्यूज आ गया तो मेरे लिए अब ये सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया। मेरे पास तीनों साइड्स हैं, एक 8, एक 7, एक रूट 113। अब निकालना बड़ा आसान हो जाएगा अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को करना शुरू करें। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आइडेंटिटी बन गई ऊपर। 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां से मैं, अच्छा यहां पे मैंने लिख दिया ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये मेरा कॉस थीटा है। अब यहां पे क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी एक आइडेंटिटी बन गई। अब a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, यहां पर मेरा ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो ये आइडेंटिटी कहती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा a क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, नीचे भी सेम आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा a कितना है, 1 माइनस b कितना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, जो किसके बराबर है, इजीली दिख रहा होगा, किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, याद रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये बात समझ में आई, अरे बोलो, ये बात समझ में आ गई ना। अब ये हो गई, अब मुझे क्या निकाल लेना है, मुझे कॉस निकाल लेना है, साइन निकाल लेना है, उनका स्क्वायर कर देना है, आंसर मिल जाएगा, बड़ा आसान है। दूसरा तरीका ये भी था कि मैं यहीं पर ही साइन और कॉस की वैल्यू डालूं, फिर 1 से माइनस करूं, वैसे भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप यहीं पर ये आइडेंटिटी डाल दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस की वैल्यू अगर मैं सीधा मैं यहां पुट कर दे रहा हूं, ठीक है, समझ लेना ध्यान से। कॉस का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरा 7, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा अंडर रूट 113, तो 7 अपॉन रूट 113, और कॉस स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो गया ना, अपॉन, इजी भाई। मैंने क्या किया है, मैंने किया है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दी। कॉस होता है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मैंने डाल दिया, इजी। अब उसके बाद में मेरा आएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है मेरा 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। स्क्वायर करना है ना, अगर अब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 113 के ऊपर से क्या है स्क्वायर क्या करेगा, रूट को काट देगा, तो ये स्क्वायर यहाँ रूट को काट देगा, ये 49 होगा, कितना हो गया 113 अपॉन 8 का स्क्वायर होगा 64। 113 का क्या होगा, रूट अगर स्क्वायर है ऊपर तो रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 113। द आंसर विल बी हेयर 49 अपॉन 113 अगर है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले को हम हमेशा, जो यहां पर मेरे लिए ये 113 है, 49 अपॉन 113, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। यहां पर ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, याद रखना इस बात को, बेसिक सी बात है, मल्टीप्लाई में चेंज करना बड़ा आसान है। 64 अपॉन 113 है, इसको आप क्या करिए रेसिप्रोकेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में लेके आने के लिए रेसिप्रोकेट कर दो। रेसिप्रोकेट का मतलब है 64 अभी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है 113, तो 113 को न्यूमरेटर बना दो और 64 को डिनोमिनेटर बना दो, मतलब जस्ट उल्टा कर दो, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, इजी। ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। ऊपर वाला क्या मेरा 64 और नीचे वाला 113, 113 अपॉन 64, कट गए ये दोनों, कट गए, क्या मिला मुझे 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64। ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। आसान है, आसान, इजी, समझ गए। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट उसका जस्ट उल्टा कॉस अपॉन साइन, तो क्योंकि कॉट पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की मैंने अभी वैल्यू निकाल ली है 49 अपॉन 64, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 49 अपॉन 64। आंसर मेरा ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, एक ट्राइंगल एबीसी जो राइट एंगल्ड बी पर है, 90 डिग्री बी पे है, इफ tan इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। tan a हमें दे रखा है, बड़ा आसान हो चुका है, इजी है, कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए। अब देखो tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 है, tan a गिवन है, अगर मुझे ये रेशियो गिवन है 1 अपॉन रूट 3, tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मेरा यहां पर tan a अगर एंगल यहां बन रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा ये, तो इसे मैं मान लेता हूं x, मतलब 1 है, 1x ना लिख के मैं x लिख रहा हूं, ठीक है। सो ये हो गया मेरा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है x, और ये कितना हो गया रूट 3, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये मेरा बेस है रूट 3x, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा रूट 3x बेस, ठीक। अब मुझे, क्योंकि मुझे साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, इन सब की वैल्यूज चाहिएंगी पहले क्वेश्चन को भी और दूसरे को सॉल्व करने के लिए, तो पहले अगर मुझे साइन ए या कॉस सी निकालना है तो मुझे हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो मेरे पास x है पर हाइपोटेन्यूज नहीं है, ठीक। तो मुझे सबसे पहले निकाल लेना हाइपोटेन्यूज, जो निकलता है किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम तो इस एक्सरसाइज में इतनी बार यूज होगा कि रट जाएगा, समझ लो, है कुछ है नहीं, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, आसान सा है। अब तो कई इतनी बार कर चुके हैं, समझ में आता ही होगा। AC का स्क्वायर हमको नहीं पता, BC हमको पता है कितना है
x है तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस हमको ए बी कितना है √3, √3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, √3x है, √3x का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे यहां से AC मिल जाएगा, x स्क्वायर और √3 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कट गया और x स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। और अगर मैं यहां से AC का स्क्वायर, AC के ऊपर स्क्वायर है, अगर इसे मैं उस तरफ ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा √4x स्क्वायर, तो मेरी AC कितना मिल जाएगा मुझको 4 का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो क्या आएगा 2 और x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा इसका तो मिलेगा क्या 2x, तो AC मुझे कितना मिल गया 2x। अब कितना आसान है सब निकालना। अब देखो अगर हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है तो सबसे पहले हमें चाहिएगा साइन A। साइन A क्या है साइन A। अगर मुझे अब साइन A निकालना है तो हो चुका है बहुत आसान, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल A पर बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल अगर A पे बन रहा है तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया x, यानी कि 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज है मेरा 2x, मतलब 2 ले लेते हैं, ठीक है, x से x वैसे भी कट जाएगा, साइन हो गया मेरा 1 अपॉन 2। उसके बाद मैं cos A निकाल लेता हूं, cos A कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है मेरा √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज 2, तो मेरा cos कितना आ जाएगा √3 अपॉन 2। उसके बाद में साइन C निकाल लेते हैं, साइन C निकालना है तो साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़ रहा है, याद रखने वाली बात, C एंगल बन रहा है C पे, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया √3, परपेंडिकुलर हो गया √3, क्योंकि जो भी एंगल के सामने वाली साइड होती है वही मेरा परपेंडिकुलर होता है। बार बार बोल रहा हूं ताकि एक बार ही आज ही एकदम क्लियर हो जाए, एक बार ही समझ लो कॉन्सेप्ट को, फिर बड़ा आसान हो जाता है। √3 चाहिए, क्या कर रहा हूं मैं साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है मेरा √3, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे 2, मैं x को लिख नहीं रहा हूं अब, ठीक है। अब हो गया मेरा साइन C, अब मैं निकाल लेता हूं cos, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, अब मैं निकाल लेता हूं cos C। cos मेरा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर मैं C की बात करूं, C यहां पर है, एंगल यहां बन रहा है, तो मेरा बेस क्या हो गया x, यानी कि 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा 2, तो मैंने ये चारों निकाल लिए, साइन A cos C साइन प्लस cos A साइन C। अब तो बस क्या करना है ऐड कर देना है, किसको साइन A प्लस नहीं साइन A cos C प्लस cos A साइन C। साइन A कितना है मेरा, साइन A मैंने निकाल लिया 1 अपॉन 2 इंटू cos C कितना है, cos C भी कितना है 1 अपॉन 2 प्लस cos A कितना है cos A √3 अपॉन 2 इंटू साइन C कितना है, साइन C है मेरा √3 अपॉन 2, सेम ठीक। ये मेरा यहां से कितना हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 क्या होगा 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 4। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर नीचे सेम है 4 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 1 4, 4 अपॉन 4 और 4 अपॉन 4 कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। आसान है। अगला क्वेश्चन करना है, अगर ये फर्स्ट था सेकंड करना है तो वो भी करना हुआ बड़ा आसान, cos C माइनस साइन A साइन C। अब देखो cos A की वैल्यू मेरे पास है ये रही √3 अपॉन 2 इंटू cos C की वैल्यू ये रही 1 अपॉन 2 माइनस साइन A कितना है मेरा, साइन A 1 अपॉन 2 इंटू साइन C कितना है,
साइन सी √3/2। आसान, बस कुछ नहीं कर रहा, एक बारी पाइथागोरस से वैल्यू निकालो, फिर तो पुट करते हुए चले जाओ। अब क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो √3 × 1 विल बी √3/2 2 जा 4 माइनस 1 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, √3 और 2 2 जा 4, दोनों सेम सेम है, माइनस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। इतना आसान, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ओवर, दोनों मेरे आंसर आ गए, एक का 1 और एक का 0। एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी, एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझ लो और कान से समझ लो, इत्मीनान से समझ लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आसान है, एक राइट ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है क्यू पे, पी आर प्लस क्यू आर दिए हैं हमको 25, पी आर प्लस क्यू आर दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 25 गिवन है, और मेरे पास क्या गिवन है, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, ये तीनों फाइंड करने हैं। अगर हमको साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालना है तो मुझको चाहिएगा हाइपोटेन्यूज भी और ये परपेंडिकुलर भी, मतलब पी आर भी और क्यू आर भी। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें ये दोनों निकालने पड़ेंगे, इन दिन की वैल्यू निकालने के लिए। तो डाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वही अपना। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, मैं समझा दे रहा हूं कैसे होगा, ध्यान से समझना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी आर क्यू पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब यहां से मुझे गिवन क्या है, पी क्यू, पी क्यू मुझे गिवन है। अगर मैं यहां से पी क्यू की वैल्यू निकालू, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर, नहीं पी आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना इधर आके, माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां आ गया अगर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, पी की वैल्यू इससे निकल के आ जाएगी। ठीक, अगर मैं ध्यान से यहां पे देखो तो देखो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर और माइनस क्यू आर का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब पी आर प्लस क्यू आर, अगला हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर। आसान। अब मैं यहाँ पी क्यू की वैल्यू डाल लेते हैं, 5 है, ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक, अब यहां से पी आर प्लस क्यू आर गिवन है मुझको, पी आर प्लस क्यू आर गिवन है मुझको, मैं डाल लेता हूं 25 और पी आर माइनस क्यू आर हो गया। ठीक है, मैंने इसकी ये वैल्यू डाल दी, इसकी यहां पे वैल्यू डाल दी, इसको मैंने एज इट इज यहां लिख दिया। आसान, बड़ा आसान सा है। अब यहां से अगर मैं पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 25, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड, 25 क्या आ गया 1, तो मुझे क्या मिल गया पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1, और मुझे गिवन क्या है पी आर प्लस क्यू आर विच इज इक्वल्स टू 25। तो ये मेरे लिए हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई मेरे लिए इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन मेरे पास हो गई, इजी, यहां तक इजी, कुछ भी नहीं किया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम डाला, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर का मैंने आइडेंटिटी ले, यहां मैंने पी क्यू स्क्वायर को उधर ले गया, यहां मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दिया, आइडेंटिटी लगा कर ये ए प्लस बी, ए माइनस बी कर दिया, इसकी वैल्यू मुझे गिवन थी मैंने लिख दिया, ये मुझे गिवन नहीं थी, ये मैं नीचे ले आया ऐसे के ऐसे ही।
उसके बाद में 25 उधर जाके डिवाइड हो गया, 1 आ गया, तो पी आर माइनस क्यू आर मेरे लिए क्या आ गया 1 के बराबर, और पी आर प्लस क्यू आर मुझे गिवन है 25, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, नीचे लिख देना एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें मिलेगा क्या, देखो इससे तो ये तो कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, इन दोनों से क्या मिलेगा 2 पी आर, देख लेना एक प्लस एक माइनस 0 कट गया, ये दोनों प्लस है तो पी आर प्लस पी आर हो गया 2 पी आर, ठीक है, इक्वल्स टू, और 1 प्लस 25 हो गया 26, तो मुझे पी आर की वैल्यू मिल गई 13, कितनी 13, आसान, मेरे पास पी आर कितना आ गया 13, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 26 को काट देगा तो 13 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पी आर मिल गया 13, अब मैं यानी कि पी आर ये मेरे को मिल गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे क्यू आर चाहिए, क्यू आर अगर मुझे चाहिए, आसान है, किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में किसी में भी वैल्यू डाल दो पी आर की और क्यू आर ले लो। लेट से मैं पहली वाली में डाल देता हूं पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1, चाहे इक्वेशन 1 में डालो 2 में डालो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। पी आर मुझे गिवन है 13 माइनस क्यू आर मुझे निकालना है 1 हो गया। अब क्यू आर की वैल्यू अगर मुझको चाहिए तो क्या आ जाएगी, क्यू आर मतलब माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 13, ठीक, माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू माइनस 12, माइनस से माइनस गायब, बचा क्या 12 सेंटीमीटर, ठीक, ठीक है, बड़ा आसान सा होता जा रहा है ना, जल्दी बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक। क्यू आर की वैल्यू मुझे मिल गई 12 सेंटीमीटर, अब मेरे पास तीनों आ गए, अब मुझे निकालना क्या है साइन पी, क्या निकालना है साइन पी, अब तो बड़ा आसान हो गया, साइन पी क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो साइन मेरा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन पी एंगल अगर यहां बन रहा है यहां पर तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया 12, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 13, तो 12 अपॉन 13 हो गया। उसके बाद निकालना है मुझे कॉस पी कितना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस में मेरा कितना हो गया 5, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13, भाई बेस तो 5 है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज 13 है, ये मेरे लिए बेस है, ये मेरे लिए परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किया 5 अपॉन 13, उसके बाद में आ गया मेरा tan p, बड़ा आसान है एकदम, इजी एंड आउट क्रिस्प है, ठीक, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। tan p इज इक्वल्स टू tan कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, ठीक है, और बेस कितना है 5, ठीक, मिल गए मुझको ये तीनों, साइन पी tan cos p एंड tan p मुझको तीनों मिल गए, हो गया आसानी से। अब ये क्वेश्चन तो एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बस हमें क्या बताना है, हमें ये 5 स्टेटमेंट है और हमें ये बतानी है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, एकदम आसान सा है, बड़े ध्यान से सुनना आप भी और आप भी, ठीक है, सब ध्यान से सुनो मजा आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बड़ा आसान है। जब आप करो इसको तो पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। ये कह रहे हैं बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, हम कह रहे हैं ये फॉल्स है, हम कह रहे हैं ये फॉल्स है। रीजन क्या है, देखो tan 60 डिग्री कितना होता है √3, कितना होता है √3, और √3 1 से बड़ा होता है, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, ठीक है, √3 बड़ा है तो tan 60 बड़ा हो गया 1 से, यहां कह रहे हैं कि ऑलवेज लेस देन 1 तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक, पहले केस पे फॉल्स हो गया। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, एंगल a की किसी वैल्यू के लिए, sec a की किसी वैल्यू के लिए, मतलब अगर एंगल a की मैं कोई यहाँ पर एंगल a कोई एंगल होता कोई भी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कोई और डिग्री हो, तो क्या 12/5 हो सकती है sec a की वैल्यू, हाँ हो सकती है, क्यों, इट इज ट्रू, ये क्या है ट्रू है, क्यों ट्रू ये इसलिए है क्योंकि जो sec
ए है मेरा, sec a that is equals to और greater than 1, ये 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है sec a, ठीक है। तो 12/5 भी हो ही सकती है वैल्यू। नेक्स्ट कहता है cos a is the abbreviation used for cosine of angle a, नहीं, cos a cosine of angle a के लिए यूज नहीं होता, cos a होता है कोसाइन के लिए। किसके लिए? कोसाइन के लिए। तो ये भी क्या है? फॉल्स, ठीक, कोसाइन के लिए होगा। नेक्स्ट cot a is the product of cot and a, cot a, जो cot a है ये प्रोडक्ट है, कह रहे हैं cot into a का ही cot a है, नहीं, cot a अपने आप में सिंगल टर्म है, ये इनका प्रोडक्ट नहीं है, सिंगल टर्म है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल, नहीं हो सकता। sin थीटा किसी भी एंगल के लिए 4/3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि sin थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, ठीक है, और लेस देन और इक्वल्स टू 1। सो ये 4/3 कभी हो ही नहीं सकता, ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 से बड़ा तो ये हो ही नहीं सकता। sin थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक, याद रखना। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। तो बस एक ट्रू है, सेकेंड रेस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर। एकदम क्लियर हो गई होगी, नहीं भी क्लियर हुई है तो जा करके रिवाइंड करके तुम लोग भी वीडियो को देख लेना।